नमस्कार दोस्तों, मैंने कल आपको सिलॉग का ऑलमोस्ट बेसिक सारा पार्ट पढ़ा दिया था। अब सिलॉग में दो एक्सेप्शन है जो मुझे आप लोगों को बताना है। पहला एक्सेप्शन है ओनली और एक एक्सेप्शन है ओनली ए फ्यू। अभी के रिसेंट के बैंक के एग्जाम में सिलॉग से अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्लर्क के एग्जाम में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रह रहे हैं। तो इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तो सिलॉग में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर इस चीज़ को हम लोग जान लिए तो सिलॉग में स्कोर करना बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा 5 मार्क हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो ओनली का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले तो ओनली का स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा। स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जस्ट कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग का ऑल का वेन डायग्राम था, ओनली का भी वेन डायग्राम सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो मेरा प्रेडिकेट हो जाएगा। और उसके अलावा एक छोटा सा एक्सेप्शन में है जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर में बताऊंगा। इसका वेन डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ एक वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह से। इसका एक्सेप्शन क्या है कि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ ही होगा और किसी के साथ भी बी का रिलेशन नहीं होगा। सपोज यहां पे अगर सम ए आर सी रहता है और आपसे पूछता है कि सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी और सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो किसी भी केस में बी का रिलेशन सी के साथ नहीं होगा। बी का रिलेशन अगर किसी के साथ होगा तो वो सिर्फ मेरा ए के साथ ही होगा। यही मेरा ओनली का एक एक्सेप्शन था कि ओनली में बी का रिलेशन सिर्फ मेरे ए के साथ ही बनेगा और किसी के साथ भी मेरा बी का रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये मेरा ओनली का एक स्टेटमेंट था। इससे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओनली ए आर बी और एक दे देते हैं सम बी आर सी और एक सम ऑल सी आर डी। ये मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है। एक नंबर कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी और दूसरा दिया हुआ है सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये देखते हैं कि हम लोग का सही होगा कि नहीं। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ओनली ए आर बी मैंने अभी क्या बताया था कि इस तरह से बनेगा वेन डायग्राम ओनली ए आर बी का। उसके बाद सम बी आर सी है तो सम बी आर सी है। उसके बाद क्या है? सम डी आर बी, सॉरी ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी। ये मेरा वेन डायग्राम बना। पहला कंक्लूजन क्या है? सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां पे ऑलरेडी दिख रहा है मुझे कि सम बी आर सी मेरा ऐसे ही है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर मेरा कंक्लूजन ट्रू है उसके बाद भी अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो वो कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस केस में मेरे को ऐसे ही दिख रहा है कि सम बी आर सी मेरा है। और दूसरा सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि सम डी आर बी भी मेरा है। तो यहां पे भी कंक्लूजन मेरा ट्रू है, फिर भी यहां पे लिखा हुआ है क्या? इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे ओनली का एग्जैक्ट केस आएगा। यहां पे ओनली का केस आया नहीं। ओनली ए आर बी। अब और एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सम ए आर सी ऑल सी इज डी।
ये मेरा स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिया हुआ है, जो कंक्लूजन था वही देते हैं। सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, और एक रहेगा सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ऑल ए आर बी कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। सम ए आर सी और ऑल सी इज डी, ये मेरा वेन डायग्राम बना। अब यहां पे देखिए सम बी आर सी, मैंने अभी ओनली के स्टेटमेंट में बताया था कि बी का रिलेशन सिर्फ मेरे ए के साथ ही होगा, सी और डी किसी के साथ नहीं होगा। तो सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे सम बी आर सी होगा, तो कोई भी चांस में नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी के केस में भी गलत और नॉर्मल केस में तो गलत है ही। सम डी आर बी, बी का रिलेशन डी के साथ किसी भी केस में नहीं हो सकता, क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा, तो इस केस में ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोस। तो ओनली के स्टेटमेंट में मेरा इसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक और केस क्या रह गया, ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू का मैं बता देता हूं। ओनली ए फ्यू, यहां पे स्टेटमेंट कैसा रहेगा, यहां पे स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा, ओनली ए फ्यू ए आर बी, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट रहेगा, ओनली ए फ्यू ए आर बी। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका डायग्राम हम लोग सम जैसे ही बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने जाएंगे। तो सम ऐसा ही रहेगा, सम ए आर बी जैसे ही हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ए का सिर्फ मेरा इतना पार्ट ही मेरा बी होगा, बाकी पार्ट किसी भी केस में मेरा बी नहीं होगा, बाकी मेरा पार्ट किसी भी केस में मेरा बी नहीं होगा। तो बस यही मेरा ओनली ए फ्यू का एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए इसी स्टेटमेंट पे मेरा को दो कंक्लूजन दिया, एक कंक्लूजन ये दिया कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, और एक कंक्लूजन दिया ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये दो कंक्लूजन दिया। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि मैंने अभी क्या बताया था, ओनली ए फ्यू ए आर बी के केस में कि मेरा सिर्फ ए का इतना पार्ट ही मेरा बी होगा, बाकी पार्ट मेरा कभी भी मेरा बी नहीं होगा। तो ओनली ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि मेरा पूरा ए कभी बी नहीं हो सकता किसी भी केस में, तो मेरा पहला वाला गलत हो गया। लेकिन दूसरा वाला क्या है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये होगा कि नहीं, देखते हैं हम लोग कि ये होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल बी आर ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए। तो यहां पे देखिए मेरा पूरा का पूरा बी ए है, और ए का इतना पार्ट मेरा बी नहीं है, जो कि मेरा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी। ये स्टेटमेंट को मेरा ये वाला कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है। एक चांसेस है कि हम ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, एक चांसेस है कि मैं पूरा का पूरा बी ए में डाल सकता हूं। तो मेरा सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा। बस सिलोजिज्म में मेरा इतना ही था। इसके अलावा सिलोजिज्म में नया कुछ अभी तक आया नहीं है, एग्जाम में नया कुछ पूछा नहीं है। और एक सिलोजिज्म है, रिवर्स सिलोजिज्म है, जहां पे कंक्लूजन दिया रहता है और स्टेटमेंट फाइंड करना होता है। वो अभी आया नहीं है, अभी आप लोगों को बेसिक जानना है जो एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में इतना ही आता है, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। जब जरूरत पड़ेगा कि रिवर्स सिलोजिज्म भी बताना है तो मैं वो भी बताऊंगा।
उसको कैसे टैकल करते हैं, करने का प्रोसेस यही है, बस उसको टैकल करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही सिलॉग में। सिलॉग का चैप्टर खत्म हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अगले दिन करवाऊंगा सिलॉग के ऊपर, ताकि आपका पूरा तरह से सिलॉग खत्म हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया और आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब जब अपना वीडियो डालूँ तो आप लोग उस वीडियो से कुछ गेन कर पाए। शुक्रिया, धन्यवाद।